पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाए जाते हैं तो हमारा आपका क्या फर्ज बनता है, हमारी आपकी अब जिम्मेवारी क्या बनती है। हमारी आपकी जिम्मेवारी गांव की कहावत है कि हम ब्याज सहित चुकाएंगे। ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार हो क्या? तैयार है तो हाथ उठा के भरोसा दिलाओ। आदरणीय दुबे जी, ब्याज सहित चुकाने के लिए हमारा पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के लिए, मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के लिए और हमारे सिमंगल सिंह को भारी बहुमत से लोकसभा में पहुंचाने के लिए जोर से हाथ उठाओ, जोर से। हाथ कमजोर नहीं उठना चाहिए। सिमंगल सिंह बैठ जाओ। मैं सिमंगल सिंह को बड़े अच्छी तरह से जानता हूं। नाम जरूर ये नाम के तोमर ठाकुर है, लेकिन ये स्वभाव से व्यापारी से कम नहीं है, स्वभाव से ये बनिया से कम नहीं है। बनिया शब्द इसलिए थोड़ा बनिया सेठ नाराज हो जाते हैं, लेकिन स्वभाव से ये व्यापारी से कम नहीं है। रहा सवाल अभी हमारे कुछ नेताओं ने आदरणीय नरेंद्र सिंह जी का उल्लेख किया, महाराज सिंधिया जी का किया। निश्चित तौर पे हमारे बड़े नेता हैं, दो नहीं हमारे 3 बड़े नेता हैं। हमारे मुरैना जिले से ही हमारे 2 बहुत बड़े नेता हैं प्रदेश के, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब और आदरणीय बीडी शर्मा जी, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा। 2 हमारे बहुत बड़े नेता हैं। तीसरे हमारे सिंधिया जी। अब आप एक एक नेता के लिए हम तरस रहे, लोग तरसते हैं, लेकिन हमें कितने नेता मिले? 3 नेता, 3 इतने बड़े नेता मिले हैं कि इनके नेतृत्व में जहां चुनाव हो रहा और भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से जीतकर यहां से जाएगी तो विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं विकास की बात गिनाऊंगा तो प्रदेश और देश में जो आज भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, आज आपको मालूम है कि विकास की तो बात कर ही रहा हूं। देश आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल से राम मंदिर की मांग चली आ रही कि नहीं चली आ रही थी? आज राम मंदिर की उस मांग को किसने पूरा किया है? मोदी जी ने पूरा किया है कि नहीं किया है? आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो 75 साल की मांग पूरी आज हमारी की है, तो हमारे देश के ही नहीं और बढ़ के सर्वाधिक ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा किया है। आज वक्त आ गया है हमारे ऐसे ताकतवर प्रधानमंत्री को पुनः चुनने का। तीसरी बार हमें एक वोट की आवश्यकता है और वो वोट है सिमंगल सिंह तोमर। सिमंगल सिंह तोमर जब यहां से चुन के जाएंगे तो वो हमारे जाके देश के सर्वाधिक ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। लोग कह रहे हैं कि चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव के पहले ही चर्चा एक ही हो रही है कि चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन सरकार तीसरी बार फिर बन रही है मोदी, और तीसरी बार सरकार बन रही है। लेकिन सरकार तो बन रही है, लेकिन ताकत के साथ बनना चाहिए। अब की बार फिर अब की तीसरी बार जब मोदी जी की सरकार बनेगी तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देश का और वर्ल्ड का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो
तो हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी जी होंगे जी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आप लोग चाहते हो कि देश का और बढ़ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, सबसे मुखिया, सभी राष्ट्रों का मुखिया एक होता है। आज अमेरिका है और जब तीसरी बार 400 पार बन के जाएगी तो हमारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का सीना जिस प्रकार कहते हैं कि कितना इंची चौड़ा है पंडित जी, 56 इंची, 56 इंची से बढ़ के हमारा 70 इंची सीना हो जाएगा हिंदुस्तान के लोगों का। एक बात बीच में छोटी सी रह गई थी, जैसा कि हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि कुछ कटुता चली आ रही थी, मनमुटाव होते हैं, अलग अलग दल थे अभी तक, आज हम एक दल में हैं। आज हमारा इनका एक दल भी है और एक दिल भी है। तो आज हम इस होली के शुभ अवसर पर इस प्रकार का आशीर्वाद दे सिमंगल सिंह को कि आज से आइंदा मुरैना जिले में गुर्जर समाज को पोरछा से लगा के और श्योपुर तक के हमारे चुनिंदा लोग बैठे हुए समाज के पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा के भरोसा दिलाओ। श्योपुर के लोग हैं क्या? श्योपुर के हैं, विजयपुर के हैं, अम्बा, पोरछा, दिवनी, मुरैना, सुमावली, आदरणीय दुबे जी बड़े चुनिंदा लोग हैं हमारे समाज के। और हमारे समाज की एक हमेशा ये आदत रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। मुझे पूरा भरोसा है अपने समाज के लोगों पर। आप वोट तो देंगे ही लेकिन सपोर्ट की भी आवश्यकता है। और जिन्हें आपको इस मंच के माध्यम से मैं भरोसा दिलाता हूं